बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना यूं तो दशकों से बलूचों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन अब वो ऐसी अमानवीय हरकत कर रही है जिससे तय लग रहा है कि बलूचिस्तान की आज़ादी में अब देर नहीं है। पाकिस्तान सरकार की हरकतों से साफ जाहिर है कि बलूचों को वो अपना नहीं मानती और पराया ही नहीं बल्कि दुश्मन समझकर कत्लेआम भी करती है, बलूचों को गायब करवाती है। ताज़ा घटना तुर्बत इलाके की है। यहाँ पर आसिम मुनीर ने जलियांवाला बाग वाले कांड की तरह ही जनरल डायर जैसी हरकत की है। इस तरह अगर आसिम मुनीर को पाकिस्तान का जनरल डायर कहा जाए तो गलत कतई नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ 3 बलोच युवकों का कत्ल कर दिया गया, परिवार को लाशें तक नहीं दी गई, परिवार को चेहरा तक नहीं दिखाया गया और रात के अंधेरे में गुपचुप लाश को दफना दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटाई के बाद पाकिस्तानी सरकार बौखलाई हुई है। बलूचों की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लोगों की बिजली काट दी गई है। बलूचों का नरसंहार, बलूचों का ऐलान, खून का बदला खून। बलूचिस्तान में इन दिनों एक खबर बेहद चौंकाने वाली है। जो खबर आपको हम बताने वाले हैं, इसमें पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने जो कुछ किया है वो बेहद निंदनीय और अमानवीय है। जिस तरह हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया था, ठीक उसी तरह आसिम मुनीर बलोचों की हत्या कर रहे हैं। इस तरह आसिम मुनीर पाकिस्तान के जनरल डायर साबित हो चुके हैं। ताजा घटना में पाकिस्तान के सैनिकों ने 3 बलोचों की बेरहमी से हत्या कर दी, परिवार के लोगों को शव देखने भी नहीं दिया और गुपचुप तरीकों से पाकिस्तान के सैनिकों ने बलोचों की लाशें दफना दी। अब इस तरह की कार्रवाई चल रही है। रातों रात 3 लड़कों को मार डालना, फिर उनके शव को दफना देना, परिवार को आखिरी वक्त में उनके चेहरे तक नहीं दिखाना। बिलाल बलोच जी, बलूचिस्तान में जो हालात है, अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि डर खत्म हो गया है, सब्र भी जवाब दे गया है। महिलाएं खुलकर बोल रही हैं कि ये विनाश का कारण बनेगा आगे आसिम मुनीर के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, जहां लड़कों को मार दिया गया, आखिरी वक्त पर चेहरा तक नहीं दिखाया गया। कह रहे हैं कि अब तो हमारे सब्र की इंतहा हो गई है, इससे ज्यादा वक्त शायद बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं था। यह अग्रेशन दोनों साइड से बढ़ा है, बलूच संगठनों की तरफ से भी और उधर फौज की तरफ से भी। नहीं, एक बात मैं बार बार कहता हूँ, ये पहली बार नहीं है कि ये पाकिस्तान की एक वैशी फौज हम बलोचों पे इस तरह की मजालम कर रही है। ये सिलसिला दहाइयों से शुरू है। ये वो अलग बात है कि अब ये एक आया है बगैर दाढ़ी वाला मौलवी जिसके हाथ में बंदूक भी है, वर्दी भी है। तो जैसे कि आपने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने इनको ऐसा पागल कर दिया है, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास मौका भी है आज। आपको पता है टोटल दुनिया में कितने इस्लामिक ममालिक हैं? 52। मगर मोदी सरकार और जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है, जो एक उनकी जो जब भी डिप्लोमेसी थी या मतलब सोशल जो आप कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन थे, उसने इनको वहां पे आके खड़ा कर दिया है पाकिस्तान को कि एक मुल्क मासवाए अजरबैजान के किसी ने भी हिंदुस्तान की मजम्मत नहीं की जब हिंदुस्तान इन पे मिसाइल बारिश कर रहा था। ये बहुत ही छोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। मैं समझता हूं शायद इसी चीज ने इनको पागल कर दिया, क्योंकि ये दुनिया में जो मजहब का चूर्ण बेचते थे कि हम लोग इस्लामी दुनिया, हालांकि ओआईसी जितने भी थे एक ने भी हिंदुस्तान की मजम्मत नहीं किए। तो इसीलिए ये बगैर दाढ़ी वाला मौलवी इस जैसे वैसी चीजों पे फिर उतर आया जो इसके पहले जो थे। मतलब रही बात बलूचिस्तान की, मैं इसको आज आपके इस चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं और आपके दर्शकों को भी कि बैरल ऑफ द गन आप कहीं पर भी किसी भी दुनिया के किसी भी जगहों को आप ज्यादा देर तक इस तरह नहीं कर सकते। इससे पहले भी एक कमांडो था जो कहता था मैं क्या कर दूंगा, किधर गया वो? इससे पहले एक और भी वैसी था, किधर गया वो सब? इनको ये चीज समझ में नहीं आता है और इनने बांग्लादेश के लिए भी किया। ये जितना भी मजालिम हमारे बलूचों पे करें और कर रहे हैं, इससे हमें कोई भी वो दुख होगा। हमारे बच्चे मर रहे हैं, मगर ये एक हिसाब से हमारी आजादी की जंग है। हमने दीवार अलग कर दी है, फिर दरवाजा बनाने की देरी है। हम इन वैशी लोगों से मतलब मैंने एक चीज सीखा है ना, हमारा जो दुश्मन है वो बेनस्ल लोग हैं। यकीन मानो ये बेनस्ल लोग है। मतलब ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये बेनस्ल है। मतलब आप मेरे बच्चों को कब्रों से मतलब आप जब चाहे मतलब आपने ये क्या वैसे लगा रखा है बलूचिस्तान में? दुनिया में कहीं पर भी, अफ्रीका दुनिया में जहां पे वस्ट डिक्टेटरशिप है, वहां पर भी ऐसा नहीं होता कि आप मेरे बच्चों को कफन तक नसीब नहीं करने दे रहे। आप क्या समझते हो कि हम डर जाएंगे, हमारी माएं बहनें डर जाएंगी? मैं बोलता हूं वो दिन आएगा जब हम आप लोगों की मजालम जो भी आप कर रहे हो
उसका हम म्यूजियम बनाएंगे, आप लोगों की वर्दियां टांगेंगे वहां पर, आप लोगों की जूते टांगेंगे, आप लोगों की जो ये पतलूने हैं जो हिंदुस्तान में मुझे पता नहीं आप लोगों ने कहा उसकी टांगे, मगर हम टांगेंगे। हम म्यूजियम बनाएंगे जैसे कि वियतनाम वालों ने बनाया, जैसे कि बांग्लादेश वालों ने बनाया। हम दुनिया को बताएंगे कि एक गैर मौजूद हमारा दुश्मन था पाकिस्तान की सरजमीन पे, जो हमारी सरजमीन थी, हमारे कल्चर था, उन्होंने वहां पे आके हमें किस बेदर्दी से, सिर्फ एक मौलवी, मतलब मुझे तो दुख होता है उस मीडिया लोगों पर भी जो कल हमें बताते थे कि इमरान खान पर तालिबान का ने, ये क्या बंदा आप लाए हो? मसला ये है कि ये वही जुबान बोलते हैं जो आप लोग बोलते हो। कहाँ गई आपकी मतलब एक हिसाब से जर्नलिज्म, कहाँ गया आप लोगों का ह्यूमन राइट, कहाँ गया आपके मतलब इंसानी हुकूक की बात करने वाले? ये लोग हमें हर दफा बेवकूफ बनाते थे, बनाते रहेंगे, मगर अब चूंकि पहले इमरान खान ने इनकी जो, वो भी इन्हीं का बंदा था, मैं अंडर ऑनेस्टली दुनिया को पता है, वो अलग बात है कि अब वो नई बात कर रहा है, जैसे नवाज शरीफ पहले इन्हीं के खिलाफ बात करता था। इस मुआशरे का मसला ये है, ये अपने आने वाले बच्चों के लिए जो कबर खोद रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कल नहीं परसों एक अहमदी मरा था। मजाल है गवर्नमेंट ऑफ बलूच अपना पंजाब फेडरल गवर्नमेंट ने एक बयान तक दिया है, एक मजम्मत तक की है, क्योंकि ये वैश्यों की एक एक मतलब एक ग्रुप बना हुआ है। ये डिसिप्लिन आर्मी नहीं है, ये कोई सिविलाइज्ड लोग नहीं है। इन्होंने वहशत किया है, इन्होंने बंगालियों के साथ किया है, इन्होंने आपके बच्चों को पलगाम में मारा, बंबई में मारा, मेरे बच्चों को रोज मारते हैं। मगर अगर ये समझते हैं कि हमारे मारने से हम बच जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं नहीं समझता ऐसे होने वाला। आप लोग और ख्वार होगे, आप लोग और जलील होगे, और ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो आज खामोश हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं, कल जिस तरीके से ये आपके बच्चे जैसे कि अहमदी हैं, जैसे कि अपना क्रिश्चियन है जिनके गिरजाघरों को जलाया, वो कौन सी जुबान बोलते हैं? उन्हीं की जुबान, पंजाबी में बात करते हैं। हाँ, वो जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं, ये आपके बच्चों को काटेगा, क्योंकि ये एक वैशी मौलवी है, इसके जहन में सिर्फ इस्लाम, गर्दन काटना, अल्लाह के सिपाही, इस तरीके से ना और माशरे इसीलिए चले बलूच ना चलेगा। जो लोग हैं वो अब खुलकर बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी ये कह रही हैं कि इंसानियत मर चुकी है आसिम मुनीर की, और आज की इस घटना के बाद आसिम मुनीर की जो तुलना है वो जनरल डायर से हो रही है। कैसे बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। पीके सहगल सर, बेगुनाह लोगों को मार देना, उठा लेना, किडनैप कर लेना, फिर उनके शव तक परिवार वालों को ना देना, महिलाओं की, बच्चियों की इज्जत आबरू लूट लेना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए ऐसा लग रहा है कि आए दिन की ये घटनाएं हो रही हैं।